हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द लास्ट ऑप्शन में। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे या समझेंगे नंबर सिस्टम और काउंटिंग थ्योरी के बारे में। ठीक है, नंबर सिस्टम अगर हम आते हैं तो आप जनरली जानते ही होंगे। नेचुरल नंबर सबको पता होगा, होल नंबर सबको पता होगा, रियल नंबर पता होगा, इरेशनल नंबर पता होगा, रेशनल नंबर पता होगा। नहीं पता होगा तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो चीज़ें आती जाएंगी वो मैं बताते जाऊँगा। बाकी काउंटिंग थ्योरी जैसे मैं लिखा हूँ यहाँ पे, तो आप मैथ में पढ़े होंगे परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन के बारे में। ठीक है, तो जनरली वो काउंटिंग थ्योरी पे ही बेस्ड होता है कि आप एक कहते हो कि 3 डिजिट का नंबर बनाना है तो आपको 1 2 3 की मदद से कितने नंबर बना सकते हो, या कुछ भी अलग अलग तरह के काउंटिंग बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं। तो इस वीडियो में क्या करूँगा, मैं कई सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराऊँगा। उन क्वेश्चंस में जो कॉन्सेप्ट आएंगे, जो चीज़ें आएंगी वो तो बताते ही जाऊँगा मैं। ठीक है, वैसे अगर इंट्रोडक्शन के लिए थोड़ा बताना चाहूँ तो बता सकता हूँ। नेचुरल नंबर जो है 1 से चालू होने वाले सारे नंबर को नेचुरल नंबर कहेंगे, सिंपल। होल नंबर जो नेचुरल नंबर थे उसमें 0 भी आ गया, होल नंबर हो गया। उसके बाद आते हैं आपके, एक तरह से अगर डिवाइड कर देता हूँ कि नंबर जो है, नंबर 2 तरह से आप कह सकते हो। एक होता है रियल नंबर, ठीक है, एक होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब रियल नंबर में भी 2 तरह के होते हैं, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर में आपके आते हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर और आपके मतलब वो सारे नंबर जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हो, जिसमें q जो है वो 0 ना हो। ठीक है, ऐसे नंबर आ गए रैशनल नंबर में। मैं मेन क्वेश्चंस में जाता हूँ, क्वेश्चंस में जो चीज़ें आएंगी उनको मैं बताऊँगा। और क्वेश्चंस में जाने से पहले जो एक अच्छा कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान में रखना है, जो बताना मुझे चाहिए, वो मैं यहाँ बता देता हूँ कि जैसे जब आप परम्यूटेशन कम्बिनेशन पढ़े होंगे, परम्यूटेशन PMC एंड कम्बिनेशन, परम्यूटेशन कम्बिनेशन, तो इसमें आपने देखा होगा और एंड का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो और के केस में आप प्लस का यूज करते हो, एंड के केस में आप मल्टीप्लिकेशन का यूज करते हो। ठीक है, कि मैं एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था, मेरे पास जैसे एक प्लेस है A, एक प्लेस है B। अब A से मुझे B जाना है, ठीक है, और एक प्लेस है C, लेट से 3 प्लेस है। मैं बस समझाने के लिए बता रहा हूँ कि एक A से मुझे B जाना है, मेरे पास गाड़ी है, एक है मेरे पास ऑप्शन क्या क्या है, मेरे पास एक गाड़ी है, उस गाड़ी से मैं जा सकता हूँ A से B। ठीक है, मेरे पास कार है, उससे मैं जा सकता हूँ। दूसरा है कि मैं ट्रेन करके जा सकता हूँ, दूसरा है मैं ट्रेन करके जा सकता हूँ A से B। ठीक है, अब B से C जाने का सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है फ़्लाइट या एरोप्लेन का, फ़्लाइट का ऑप्शन है बस। ठीक है, तो देखो जो A और से B जाने वाला जो हमारा डिसीजन होगा, उसमें आपके पास चॉइस है कि आप कार चूज़ करो या ट्रेन चूज़ करो। तो यहाँ आप और वाला केस रखते हो कि या तो कार या तो ट्रेन, किसी एक चीज़ से जाओगे। लेकिन कुछ भी करके यहाँ गए, B से C आपको एरोप्लेन से ही जाना है। तो ओवरऑल कोई एक बंदा, कोई 2 बंदा है, लेट्स से एक बंदा है जिसका नाम है X, एक बंदा है जिसका नाम है Y। X ने क्या किया, पहले कार गया, कार से एंड देन गया एरोप्लेन। देखो मैंने बोला, मेरे बोलने में ही देखो कि कार से गया एंड एरोप्लेन से गया। Y ने क्या किया, ट्रेन से गया एंड देन एरोप्लेन से। ठीक है, तो एरोप्लेन जो है वो तो मतलब कांस्टेंट था कि मतलब एरोप्लेन से जाना ही था। बाकी यहाँ पे उसके पास चॉइस था, तो यहाँ हम और का यूज़ कर रहे थे। तो जब भी हम और का यूज़ करेंगे आप काउंटिंग थ्योरी में, देन आप प्लस का यूज़ करना। जब भी आप एंड लगाना तो उसको मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करना। ठीक है, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चंस में देखोगे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ज़्यादा इसको परम्यूटेशन कम्बिनेशन आप अगर पढ़ के आए होगे तो वो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में भी आ रहा होगा और आप रिलेट भी कर पाओगे। और इसको आप कहते भी हो कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन एंड फंडामेंटल, ये होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, ये होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अगला चलते हैं क्वेश्चंस के अंदर, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज यू कैन चूज़ योर ATM पिन। देखो यहाँ ATM पिन मैंने यहाँ कोई डिजिट नहीं मेंशन किया है। लेट्स से ATM पिन 6 डिजिट का भी होता है कुछ बैंक का, यहाँ पे हम 4 डिजिट का समझ के चल रहे हैं। ठीक है,
ये मैं अलग से मेंशन कर दे रहा हूँ, नहीं तो कहोगे 6 डिजिट है 4 डिजिट, ठीक है। तो कितने तरीके से आप अपने ATM पिन को चूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करने के लिए आप 4 बॉक्स बनाओगे, ठीक है, क्योंकि 4 नंबर आपको डालने हैं ATM पिन में, 4 बॉक्स हो गए, ठीक है। एक बॉक्स में आप कितने डिजिट डाल सकते हो, तो ATM पिन के लिए आपके पास एक बॉक्स में डालने के लिए कितने ऑप्शन हैं, तो 0 1 ... 9, यानी ये 0 से 9 तक आप कोई भी नंबर पहला चूज़ कर सकते हो ATM पिन में। 0 से 9 कोई भी नंबर आप उठा सकते हो, यानी टोटल आपको पहले बॉक्स में नंबर डालने के कितने चॉइसेस मिले, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 10 चॉइसेस मिले। तो पहले बॉक्स को फिल करने के लिए आपके पास चॉइसेस कितने हैं, 10 चॉइसेस हैं। दूसरे बॉक्स को फिल करने के लिए आपका मन, आप फिर से 0 से 9 में कोई भी डिजिट उठाओ, दूसरे बॉक्स में डाल दो, मतलब दूसरा जो आप डिजिट चूज़ करोगे एज ए ATM पिन आपका, वो कोई भी नंबर आप चूज़ कर सकते हो 0 से 9 के बीच में। तो इसके लिए भी आपको कितने 10 चॉइसेस, तीसरे के लिए 10 चॉइसेस, चौथे के लिए 10 चॉइसेस। तो चारों जो डिजिट आप ATM पिन में चूज़ करोगे उन चारों के लिए आपके पास चॉइसेस कितने हैं, 10 चॉइसेस हैं, ठीक है। तो इनको अब देखो, जो ये मल्टीप्लाई मैंने लगा दिया फ्लो में, बस समझो। पहले के लिए आपके पास कितने चॉइस थे, 10। उसके बाद दूसरे के लिए आपके पास कितने चॉइस है, 10। तीसरे के लिए 10, चौथे के लिए 10। लेकिन चारों डिजिट चूज़ करना अनिवार्य था, मतलब मस्ट था। तो पहला चूज़ किया और दूसरा चूज़ किया 0 से 9 में से किसी एक डिजिट में, और तीसरे को चूज़ किया और चौथे को चूज़ किया। दैट्स वाई, क्योंकि हम एंड का यूज़ कर रहे हैं और क्योंकि सारी चीज़ें आप मस्ट है करना, तो आप यहाँ मल्टीप्लिकेशन लगाओगे तो ये ओवरऑल हो जाएगा 10⁴ चॉइसेस है आपके पास। डिफरेंट वेज है कि आप ATM पिन अपना चूज़ कर पाओ, ठीक। आसान था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज यू कैन सेलेक्ट ए फ़ोन पासवर्ड और पासकोड। अच्छा, फ़ोन का आपको पासवर्ड या पासकोड रखना है, कितने आपके पास डिफरेंट वेज है सेलेक्ट करने का, चूज़ करने का। अब यहाँ पे फ़ोन पासवर्ड या पासकोड का मतलब लेट से हमने 6 डिजिट समझ लिया। देखो सेम पिछले क्वेश्चन जैसा है, वहाँ पे मैंने 4 डिजिट लिया था, इसलिए यहाँ पे मैं 6 डिजिट ले रहा हूँ। तो यहाँ पे आपके पास 6 बॉक्स बन जाएंगे, ऐसे बॉक्स बना लो, 4 5 6। इन 6 में एक एक डिजिट डालना है। तो पहले में डिजिट डालने के आपके पास कितने चॉइस हैं, 0 से 9 कोई भी डाल सकते हो, यानी 10 चॉइस। दूसरे में भी 10 चॉइस, तीसरे में भी 10 चॉइस, चौथे में भी 10 चॉइस, पाँचवें में भी 10 चॉइस, छठवें में भी 10 चॉइस, ठीक है। अब सारे जो है आपको सारे डिजिट तो डालने ही मस्ट है, तो इनको मल्टीप्लिकेशन पे लगाओ, ठीक। तो ओवरऑल हो गया 10⁶ डिफरेंट वेज है कि आप एक फ़ोन का पासवर्ड सेलेक्ट कर पाओ। तो आसान क्वेश्चन था। अगले पे चलते हैं। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग दिस, ठीक है। अब कह रहा है कि 4 डिजिट नंबर आप कितने बना पाओगे यूजिंग 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 डिजिट का नंबर बनाना है यूजिंग 1 2 3 4 5, यानी इन पाँचों डिजिट का यूज़ करके आपको 4 डिजिट का एक नंबर बनाना है। तो कितना तरीका है बनाने का, तो पहला नंबर चॉइस करने के लिए आपके पास कितने ऑप्शन है, तो 1 2 3 4 5 ऑप्शन है, ठीक है। दूसरा नंबर चॉइस करने के लिए आपके पास कितने ऑप्शन है। अब देखो, जो आपको 4 डिजिट का नंबर बनाना है वो 2 तरीके से हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे 2 केस बन सकता है। अभी यहाँ इस क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, लेकिन मैं दोनों केस बता देता हूँ। एक होगा कि रिपीटेशन, दोनों केस क्या क्या होगा, एक होगा रिपीटेशन अलाउड, पहला केस, ठीक है। दूसरा केस है रिपीटेशन नॉट अलाउड, ठीक है। अब दोनों का मतलब क्या है, पहला देखते हैं रिपीटेशन अलाउड। रिपीटेशन अलाउड मतलब कि जो 4 डिजिट का नंबर है उसमें एक डिजिट या एक डिजिट या 2 डिजिट जो भी है वो रिपीट कर सकता है। मतलब अगर 4 एक बार आया, 1 एक बार आया, तो दूसरी बार भी आ सकता है, तीसरी बार भी आ सकता है, वो दिक्कत नहीं है रिपीटेशन अलाउड में। रिपीटेशन नॉट अलाउड मतलब कि हर डिजिट अलग अलग होना चाहिए, ठीक है, ये मस्ट है। तो अगर हम पहले केस के हिसाब से चलेंगे कि रिपीटेशन अलाउड है, तो पहले वाले बॉक्स में नंबर डालने के हमारे पास कितने चॉइसेस हैं, 5 चॉइसेस हैं। या हम पहला नंबर डाल दें, या दूसरा डाल दें, या तीसरा डाल दें, या चौथा डाल दें, या पाँचवा डाल दें, कोई भी डाल दें। तो यहाँ 5 चॉइस है। दूसरे नंबर वाले डिजिट को इसको फिल करने के लिए कितने चॉइस हैं, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है तो हम कोई भी नंबर डाल सकते हैं वापस से, तो 5 चॉइस है।
फिर तीसरे वाले को फिल करने के भी 5 चॉइसेस होंगे और चौथे डिजिट को भी डालने के लिए 5 चॉइस होंगे। तो 5⁴ जो है ये हो गया रिपीटेशन अलाउड के केस में आपके कितने 4 डिजिट नंबर बनेंगे ये। अब दूसरा केस देखते हैं कि रिपीटेशन नॉट अलाउड। उस केस में आप ये 4 बॉक्सेस जो है, जैसे इसी को मैं कहूँ, इसी को एडिट कर दे रहा हूँ कि अब 4 बॉक्सेस हैं और केस आपका रिपीटेशन नॉट अलाउड। अब पहले बॉक्स को भरने के लिए आपके पास कितनी चॉइसेस हैं? 1 2 3 4 5 कोई भी डाल सकते हो। 5 चॉइसेस हैं आपके पास रखे। ठीक है, पहले बॉक्स को फिल करने के लिए इसको हटा देते। उसके बाद से दूसरे बॉक्स को फिल करने के लिए आपके पास कितने चॉइस हैं? दूसरे वाले बॉक्स को फिल करने के लिए कितने चॉइस हैं? क्योंकि कोई एक डिजिट आपने पहले बॉक्स में डाल दिया, कोई एक डिजिट आपने पाँचों में से उठा के डाल दिया, 5 चॉइसेस से एक डाल दिया, तो अब कितने चॉइसेस बचे दूसरे वाले को भरने के लिए? टोटल 4 चॉइसेस बने। मैं पहले वाले में कोई भी नंबर डाल सकता हूँ, 1 2 3 4 5 कोई भी, लेकिन इसके बाद दूसरे वाले में डालने के लिए एक नंबर जो इसमें चला गया वो तो नहीं डाल सकता मैं, उसके अलावा बाकी जो बचे हैं वो डाल सकता हूँ। तो कितने बचे हैं? 4 बचे। एक चला गया, 4 बचे। तो दूसरे बॉक्स को भरने के लिए मेरे पास 4 चॉइस है। तीसरे बॉक्स को भरने के लिए अब 2 डिजिट मेरे यूज हो गए हैं, तो टोटल 3 चॉइसेस बचेंगे। चौथे बॉक्स को भरने के लिए 3 डिजिट मेरे यूज हो गए हैं, तो 2 चॉइसेस बचे। ठीक है, क्योंकि 5 ही हैं टोटल, तो 2 चॉइसेस। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120 आपका इधर से आंसर आ जाएगा अगर रिपीटेशन नॉट अलाउड है। और रिपीटेशन अलाउड है तो मैंने पहले ही बताया था 5⁴ करके आएगा। ठीक है, दोनों केस आप समझ लेना, जैसा क्वेश्चन में दे रखा रहेगा। अगला क्वेश्चन, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज यू कैन चूज योर ATM पिन विच इज़ एन इवन। ओके, देखो पहले जो आया था ATM पिन वाला क्वेश्चन, उससे डिफरेंस कैसे है कि वहाँ पे आप ATM पिन बस बताना था, जो कि 4 डिजिट मान के हम चल रहे हैं। ठीक है, 4 डिजिट का ATM पिन, और वहाँ पे इवन जैसा कुछ केस नहीं था, यहाँ पे इवन है। इवन होना चाहिए जो भी आपका क्या हो ATM पिन हो। तो ATM पिन में 4 डिजिट लेट से ही है। अब इवन होना मतलब क्या होता है कि अगर कोई नंबर इवन है, इसका मतलब जो उसका लास्ट डिजिट है वो 0 होगा या 2 होगा या 4 होगा या 6 होगा या 8 होगा, इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता। इन्हीं पाँचों में से कुछ होगा जो लास्ट डिजिट है। कन्फर्म है? ठीक है, तो पहले वाले को भरने के लिए आपके पास कितने चॉइसेस थे ATM पिन में? टोटल 0 से 9 इतने 10 डिजिट होते हैं। तो पहले वाले को भरने के लिए आपके पास कितने चॉइस हैं? टोटल 10 चॉइस है। ठीक है, तो इसको आप 10 रख दोगे। दूसरे बॉक्स को भरने के लिए आपके पास कितने चॉइस हैं? सेम 0 से 9 10 डिजिट होते हैं, तो आपके पास इधर भी 10 चॉइस है। तीसरे बॉक्स को भरने के लिए भी टोटल 10 डिजिट होते हैं, तो आपके पास 10 चॉइस है। ठीक है, चौथे बॉक्स को भरने के लिए ATM पिन आपका इवन होना चाहिए, इसके वजह से आप चौथे बॉक्स में 0 2 4 6 8 इन्हीं 5 में से कोई एक रखोगे। यानी आप जैसे मैंने बोला 0 2 4 6 8 इन्हीं 5 में से कोई एक रखोगे, मतलब आपके पास चॉइसेस कितने हैं? टोटल 5 ही चॉइस है। तो इसमें आप इसको आप 5 चॉइसेस इसके पास, तो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस कितने हुए? इन सबको आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो 10 100 1000 × 5 दैट हो गया 5000 चॉइसेस हैं। यानी कितने डिफरेंट वेज है आप चूज़ कर सको ATM पिन जो इवन हो, तो 5000 तरीका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट 0 से 9। कितने 3 डिजिट नंबर बन सकते हैं 0 से 9 नंबर का यूज़ कर सकते हैं। अब ये 3 डिजिट नंबर, इसको आप खुद से ट्राई करो और एक बार आंसर निकालने का प्रयास करो, वीडियो पॉज करके, उसके बाद मैं बताता हूँ। ठीक है, हो गया सॉल्व कर लिया? ठीक है, देखो अब 3 डिजिट नंबर कितने बनेंगे 0 से 9 यूज करके। तो अगर आपने ये सोचा हो कि 0 से 9 यूज किया, इसको 10 चॉइस मार दिया, इसको 10 चॉइस मार दिया, इसको 10 चॉइस मार दिया, तीनों मल्टीप्लाई कर दिया, तो गलत है, ऐसे नहीं करना। ठीक है, आपको 3 डिजिट नंबर पूछा है। ठीक है, पहले डिजिट को भरने के लिए कितने चॉइसेस हैं? तो क्योंकि 3 डिजिट नंबर रखना है तो पहला डिजिट 0 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 0 होगा तो उसके बाद 2 रखोगे तो 2 डिजिट नंबर ही बनेगा। तो पहला डिजिट 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है। तो कितने चॉइसेस हैं? टोटल 0 से 9 कितने नंबर हैं? 10 नंबर हैं। 10 में से 0 नहीं हो सकता, यानी टोटल कितने चॉइसेस हैं? 9। अब 9 यहाँ पे एक डाल दिया नंबर, बाकी इसमें इसको भरने के लिए अब फिर वहाँ पे वो केस आ जाता है कि रिपीटेशन अलाउड है कि नहीं।
जैसे यहाँ ऐसा कुछ दे नहीं रखा है तो रिपीटेशन अलाउड अगर लेके चलो तो क्या हो जाएगा कि अगर यहाँ 9 चॉइस थे, यहाँ तो 0 भी रख सकते हो, ठीक है। 3 डिजिट का नंबर चाहिए तो यहाँ 0 भी रख सकते हो। तो टोटल यहाँ 10 चॉइस है, इसके लिए भी 10 चॉइस है, तीनों को मल्टीप्लाई करके आप निकाल लोगे रिपीटेशन अलाउड के केस में। अगर रिपीटेशन नॉट अलाउड होता है तो दूसरा यहाँ पे केस लग देते हैं रिपीटेशन नॉट अलाउड के केस में। तो पहले वाले में तो 9 ही ऑप्शन थे आपके पास, 0 से 9 में 0 रख नहीं सकते तो 9 ऑप्शन बचे। दूसरे वाले में अब कोई एक नंबर यहाँ रखा गया है तो बाकी 10 में से आप कोई भी 10 में से एक नंबर रखा गया, 9 नंबर बचा, 9 में से आप कोई भी नंबर यहाँ रख सकते हो तो 9 चॉइस यहाँ बने। यहाँ पे आपका 2 नंबर रखा गया है तो तीसरे नंबर के लिए आपके पास टोटल 8 चॉइस बनेंगे, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई करके आप रिपीटेशन नॉट अलाउड केस का आंसर निकाल लोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज 4 लेटर्स कैन बी पोस्टेड इन 6 पोस्ट बॉक्सेस इफ ईच बॉक्सेस कैन टेक एनी नंबर लेटर। देखो एक बॉक्स कितने नंबर ऑफ बी लेटर ले सकता है ये दे रखा है, और आपको 6 पोस्ट बॉक्सेस दे रखे हैं और 4 लेटर को पोस्ट करने हैं। तो लेट से आपके लेटर हैं 1 2 3 4 लेटर हैं, इनको पोस्ट करना है 6 पोस्ट बॉक्सेस में से। तो लेटर 1 को कहाँ पोस्ट करोगे, इसके लिए आपके पास कितने चॉइसेस हैं? 6 चॉइस हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेटर 2 कहाँ पोस्ट करोगे, इसके लिए कितना है? तो ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि एक लेटर बॉक्स में आपने एक लेटर डाल दिया तो दूसरा नहीं डाल सकते, ठीक है। तो यहाँ भी आपके पास टोटल 6 चॉइसेस हैं कि किसी भी पोस्ट बॉक्स में आप जाके लेटर डाल दो। तीसरे लेटर के लिए भी आपके पास टोटल 6 ऑप्शन है कि अगर किसी एक जगह पे 6 पोस्ट बॉक्स लगे हैं तो हर तीनों लेटर या चारों लेटर के लिए 6 ऑप्शन तो है कि हर लेटर के पास 6 ऑप्शन है कि आप 6 में से किसी भी एक पोस्ट बॉक्स में जाके अपना लेटर डाल दो, ठीक है। तो ओवरऑल इसका जो आंसर हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 6 कितना जाएगा? 36 मल्टीप्लाई बाई 36। इसको आप सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 36 मल्टीप्लाई बाई 36, तो 6 इधर 36, 3 18 36, 3 3 9 और 3 12, ठीक है। 1296 यानी 1296 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, सिंपल। अगला क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज यू अरेंज 5 नॉवेल्स ऑन ए शेल्फ। तो आपका एक ड्रॉअर है या का तो एक जगह है जहाँ पे आपको 5 नॉवल रखना है, कितने तरीके से आप रख सकते हो? तो इस यहाँ पे एक तरह से ऐसा कह सकते हो 1 2 3 4 5 जगह तो होगा, तो एक जगह 2 जगह 3 जगह 4 जगह 5। अब इन 5 जगह पे आपको 5 नावल रखना है, कितने तरीके से रख सकते हो, ठीक है। तो पहले जगह में आपके पास 5 ऑप्शन है, कोई भी 5 नावल में से कोई भी नावल उठाओ यहाँ डाल दो। अब एक नावल यहाँ डाल दिया तो दूसरे के लिए आपके पास कितने ऑप्शन बचे? 4। 2 नावल डाल चुके हैं, 3 नावल और आपको अरेंज करना है, तो यहाँ पे इसके लिए कितने ऑप्शन होंगे? 3 में से कोई भी नावल यहाँ डाल दो। 3 नावल डाल दिया है, चौथे नावल को रखने के लिए आपके पास अब 2 ही नावल बचे हैं, 3 तो रखा गए, 2 बचे हैं, दो चॉइसेस हैं यहाँ पे रखने के, यहाँ पे एक चॉइसेस। इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 5 4 जा 20, 3 जा 60, 2 जा 120, तो 120 हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ वेज कि आप अरेंज कर पाओ 5 नावल को, तो 120 ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि 4 पर्सन है ABCD जो कि एक रो में बैठे हैं। C शुड नॉट बी सीटेड एट द सेकेंड पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है। अब 4 पोजीशन है, 4 पर्सन है ABCD, ठीक है। पोजीशन भी कितने? एक रो में बैठे हैं, तो लेट से 1 2 3 4, ये 4 है और ABCD को एक रो में बैठना है, ठीक है, इन लाइन में, जिसमें कह रखा है कि सेकंड पोजीशन पे C तो नहीं बैठना चाहिए, लेफ़्ट से सेकंड यानी लेफ़्ट से सेकंड यहाँ पे C नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये कन्फर्म है। उसके बाद द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सिटिंग अरेंजमेंट, तो कितना सिटिंग अरेंजमेंट अलग अलग पॉसिबल है। तो देखो अगर दे रखा है C यहाँ नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो बाकी C कहीं भी और हो सकता है, सिंपल है। तो इस प्लेस को हम पहले भरते हैं, तो इस प्लेस को भरने के कितने चॉइसेस हैं? यहाँ पे ABD 3 में से हम किसी एक को बैठा सकते हैं, तो हमारे पास टोटल 3 चॉइस है इस प्लेस को भरने के लिए। C के अलावा किसी को भी हम बैठा सकते हैं यहाँ पे, ABD को किसी को भी, तो यहाँ पे हमारे पास 3 चॉइसेस हैं। अब ये प्लेस भर गया तो अभी इस प्लेस को भरते हैं। इस प्लेस को भरने के लिए अब कितने चॉइस हैं?
अब यहाँ पे कोई भी एक यहाँ बैठ गया होगा ए बी डी में से, ठीक है, उसको हटा देते हैं। उसके अलावा जो बचे, लाइक यहाँ पे लेट से बी बैठ गया, तो ए और डी बचा, और सी भी तो यहाँ बैठ सकता है, सी बचा। तो ओवरऑल कितने चॉइसेस बचे? 3। 3 तरीके से यहाँ पे भी हम डाल सकते हैं, ठीक है, जो बचे हैं 3। अब इन दोनों प्लेस पे 2 लोग बैठ गए हैं, ठीक है, बचे 2 प्लेस और 2 लोग। तो यहाँ पे इस प्लेस पे बैठने के लिए 2 चॉइस है कि इन दोनों में से किसी 2 लोग बचे हैं, दोनों में से किसी एक को यहाँ बैठा दिया, तो 2 चॉइस। लास्ट वाले पेज पे एक ही लोग हैं, एक ही प्लेस बचा है, तो 1 चॉइस है। तो इनको मल्टीप्लाई कर लोगे, 3 3 जा 9, 2 जा 18, तो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस जो हैं 18 हो जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि 5 डिफरेंट बुक है PQRST जो कि आर टू बी अरेंज ऑन ए सेफ, एक सेफ में अरेंज करनी। बुक आर और एस जो है वो अरेंज हो गए हैं, आर टू बी अरेंज फर्स्ट एंड सेकेंड रिस्पेक्टिवली, ठीक है। पहले पे जाना है आर को, दूसरे पे जाना है एस को, ये कन्फर्म है, फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द सेफ, ठीक है। तो एक सेफ है, ऐसे कर लो, जिसमें 5 प्लेस है, 1 2 3 4। तो दे रखा है 5 बुक है, जिसमें आर और एस जो है वो पहले से अरेंज हो चुके हैं, वो राइट साइड से पहले और दूसरे पोजीशन पे। तो पहले पोजीशन पे आर है राइट साइड से, दूसरे पोजीशन पे एस है, ये कंफर्म है। द नंबर ऑफ डिफरेंट ऑर्डर इन विच PQT में बी अरेंज्ड, अब PQT ही बचे हैं, ये कितने नंबर ऑफ वेज से, कितने नंबर ऑफ तरीके से ये हम अरेंज कर सकते हैं। तो अब P को बैठाना है कहीं, P को बैठाने के लिए कितने चॉइसेस हैं? 1 2 3, 3 जगह में से कहीं भी बैठा दो, तो P के लिए 3 चॉइसेस हैं। Q, अब P एक जगह कहीं बैठ गया होगा तीनों में से, लेट्स से यहाँ बैठ गया, तो Q के लिए 1 2 चॉइसेस बचे, ठीक है। देन उसके बाद T के लिए कितने चॉइसेस बचेंगे? P बैठ गया, Q बैठ गया, तो T के लिए केवल एक ही चॉइस बचेंगे, एक ही जगह बचा है, ठीक है। तो 3 2 जा 6, तो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस या कितने हैं कि डिफरेंट ऑर्डर में PQT को हम बैठा पाए, PQT के बुक को लगा पाए, सॉरी मैं बैठना बार बार बोल रहा था, लेकिन ये बुक को एक तरह से लगाना, तो बुक को ही बैठा रहे हैं सिंपली, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इन व्हाट रेशियो, अच्छा सॉरी ये मिक्सर एलिगेशन का क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है, जो पिछले वीडियो में मैंने बता रखा है, ठीक है। वैसे कर ही देता हूँ सॉल्व, यहाँ तो आना नहीं चाहिए, नंबर सिस्टम का एक क्वेश्चन नहीं है। तो इन व्हाट रेशियो अंकित शुड मिक्स 2 वैरायटी ऑफ शुगर जो 20 और 32 के हैं बाय सेलिंग। तो ये क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में सॉल्व करा रखा है, वैसे दोबारा अगर देखना तो ऐसे कर दूँ कि 2 वैरायटी शुगर है, लेट से ए और बी, तो ए का वैल्यू है 20 रुपये के हिसाब से, बी का है 32 रुपये के हिसाब से, और मिक्सर का होना चाहिए 36 सेलिंग के हिसाब से होना चाहिए। तो SP बाई CP ऑफ मिक्सर निकालोगे तो 20% का गेन हो तो 1.2, और तो मिक्सर का निकालना है CP, तो CP ऑफ मिक्सर हो जाएगा SP डिवाइड बाई 1.2, तो SP आपका है 36 डिवाइड बाई 1.2, और ये पॉइंट ऊपर गया, 0 बढ़ा, 12 3 36 30, तो CP ऑफ मिक्सचर आ गया 30 यहाँ आप रख दोगे, तो डिफरेंस निकालोगे हो जाएगा 10, इधर का डिफरेंस निकालो 2, इन दिनों का रेशियो होगा 1:5, तो 1:5 में आप मिक्स करोगे तो आपका काम बन जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यहाँ मैंने जल्दी सॉल्व करा दिया, मैंने अच्छे से समझा के बताया पिछले वीडियो में, तो मिक्सर एलिगेशन के वीडियो में आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ आ गया तो मैंने सॉल्व करा दिया। अगला क्वेश्चन है, ए लाइब्रेरी हैज़ 2 books each having 3 copies and 3 other book is having 2 copies. In how many ways can all these book be arranged in a shelf so that the copies of the same book are not separated? तो क्वेश्चन को समझते हैं कि एक लाइब्रेरी है जिसमें 2 बुक हैं, ईच हैविंग 3 कॉपीज़, तो 2 बुक हैं, बुक 1 और बुक 2, ठीक है, और एक हर के 3 कॉपीज़ हैं, 3 कॉपीज़ इसके हैं और 3 कॉपीज़ इसके हैं, ठीक है। एंड 3 अदर बुक ईच हैविंग 2 कॉपीज़, 3 और बुक है, लेट्स से B3 B4 B5, 3 और बुक हैं और सबके 2 कॉपीज़ हैं, 2 कॉपीज़ इसके हैं, 2 कॉपीज़ इसके हैं, 2 कॉपीज़ इसके हैं। इन हाउ मेनी वेज वी can all these book be arranged in a shelf so that the copies of same book are not separated? ओके, तो ओवरऑल कितने डिफरेंट टाइप ऑफ बुक हैं आपके पास? 5 हैं,
1 2 3 4 5 डिफरेंट टाइप ऑफ बुक हैं ऐसे, ठीक है। तो इनके कॉपीज़ सेपरेटेड नहीं होना चाहिए, यानी B1 का एक साथ आना चाहिए सारे, B2 के एक साथ आने चाहिए, फिर B3 के एक साथ आना चाहिए, B4 के कहीं भी आए लेकिन B1 B2 B3 सबके एक साथ आने चाहिए। टोटल आप अपने सेफ को, मैं इसको हटा देता हूँ तो ज़्यादा अच्छे से, टोटल आप अपने सेफ को 5 अलग अलग पार्ट, 5 पार्ट में डिवाइड करोगे, क्योंकि एक पार्ट में B1 के सारे कॉपीज़ रखोगे, दूसरे पार्ट में B4 के सारे कॉपीज़ रख लिए, फिर B3 के, जैसा मन का वैसे रखोगे, वो अलग अलग, वो अलग विषय है कि आप किस जगह किस वाले बॉक्स में कौन से कॉपीज़ रखते हो, लेकिन सारे कॉपीज़ को एक साथ रखना है, ठीक है। तो आपका एक सेफ है, अगर जो आपका जो एक जगह है उसको आपने 5 डिफरेंट तरीके में, 5 डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर लिया, ठीक है। अब आपके पास कोई सेम बुक के कॉपीज सेपरेटेड होने नहीं चाहिए, तो यहाँ पे आपके पास कितने चॉइसेस हैं डालने के, तो B1 B2 B3 B4 B5 में से कोई भी आप उठाओगे और उसके सारे कॉपीज़ यहाँ डाल दोगे, तो यानी आपके पास 5 चॉइसेस हैं, ठीक है। दूसरे बॉक्स को भरने के लिए कोई एक बुक के जो सारे कॉपीज़ यहाँ आ गए होंगे पहले वाले में, दूसरे वाले में आपके पास उस बुक को छोड़ के बाकी सारे एक वहाँ पे हो गया, तो 4 चॉइसेस हैं आपके पास दूसरे को भरने के लिए। तीसरे बॉक्स को भरने के लिए, क्योंकि 2 बुक के कॉपीज़ आ चुके हैं तो 3 चॉइसेस यहाँ, इसको भरने के लिए 2 चॉइसेस, इसको भरने के लिए 2 चॉइसेस। अभी इसी तरह आप डाल दोगे, क्योंकि सारे कॉपीज़ एक साथ होने चाहिए, तो जहाँ बुक डालोगे वहाँ उसके सारे कॉपीज़ भी डालोगे, ठीक है। तो इनको आप मल्टीप्लाई करोगे 5:4:3:2:1, तो आपको टोटल चॉइसेस मिल जाएंगे, तो हो जाएगा कि ना 120 टोटल चॉइसेस हैं, टोटल तरीके हैं जिससे आप रख सकते हो बुक को, ताकि कोई भी सेम बुक के कॉपीज सेपरेटेड ना हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा सही, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ए लाइसेंस प्लेट है जो कि बिगन विथ 3 लेटर, ए पॉसिबल लेटर्स आर ABCDE, हाउ मेनी डिफरेंट वेज 3 लेटर कैन बी रिटन इफ़ नो लेटर इज़ यूज्ड मोर देन वंस। ओके, एक लाइसेंस प्लेट है जो स्टार्ट होता है 3 लेटर से, ठीक है, और जो लेटर्स होंगे वो ABCDE में से कोई एक होंगे, तो कितने तरीके से उन लेटर को लिखा जा सके कि नो लेटर इज़ यूज्ड मोर देन वंस, कि एक लेटर दोबारा यूज़ ना हो, ठीक है। तो आपके लाइसेंस प्लेट है जिसमें 3 लेटर हो, बिगन विथ 3 लेटर, तो पहला, दूसरा, तीसरा, ये 3 लेटर्स के साथ आपका लाइसेंस प्लेट चालू होगा। अब टोटल लेटर्स जो हैं, पॉसिबल लेटर्स, वो ABCDE हैं, यानी टोटल 5 हैं चॉइसेस हमारे पास। तो पहले वाले जो पहला लेटर का, जो लाइसेंस प्लेट का जो पहला लेटर होगा वो इन 5 में से कोई एक होगा, यानी यहाँ इसको रखने के लिए, पहले वाले प्लेट के पहले लेटर को भरने के लिए हमारे पास 5 चॉइसेस हैं, ABCDE में से कोई भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो 5 चॉइसेस हो गए। दूसरे को भरने के लिए हमारे पास कितने चॉइसेस हैं, जो पहला लेटर हमने यहाँ डाल दिया पहले बॉक्स में, वो उसके अलावा बाकी सारे, पहला वो तो हम डाल नहीं सकते, तो टोटल हमारे पास 4 चॉइसेस हैं दूसरे को भरने के लिए, क्योंकि हमें कहा गया है कि नो लेटर इज़ यूज्ड मोर देन वंस, तो एक लेटर दोबारा यूज नहीं हो सकता, ठीक है। तो जो लेटर हमने पहले वाले बॉक्स में डाल दिया वो तो नहीं लाएंगे, तो उसके अलावा हमारे पास 4 चॉइसेस बचे। तीसरे वाले बॉक्स को भरने के लिए दो लेटर यूज हो रखे हैं पहले, जो 2 लेटर ABCDE में से यूज हो गए हैं पहले, उनको हम छोड़ के बाकी जो बचे हैं उनमें से कोई एक डालेंगे, ठीक है। तो हमारे पास कितने बचे हैं, 3 बचे हैं, 3 में से कोई एक डालेंगे, तो 3 चॉइसेस हैं, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 5 4 जा 20, 3 जा 60, तो आपके पास टोटल कितने 60 चॉइसेस हैं। इसी के साथ जो मैंने सारे काउंटिंग नंबर पे जो सारे क्वेश्चन ला रखे थे नंबर सिस्टम पे, वो इतने ही थे, तो ये ख़त्म होते हैं। और कोई भी क्वेश्चन आपको और फंसता है या कहीं भी कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। बाकी चैनल का नाम है द लास्ट ऑप्शन, मेरा नाम है शुभम राय, एंड वीडियो को आप पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।